अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी व्यूअर्स। एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान ज़ैनब के घर पर पहुंच आता है और दरवाजा नॉक कर रहा होगा। अचानक ही सलीम की नजर कनान पर पड़ जाएगी और वो देखेगी कि कनान भाई बाहर आए हैं। तो ज़ैनब कहेगी कनान भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सलीम कहेगा वो मेलिक के बारे में जानने आए हैं और जब तक वो मेलिक के बारे में नहीं जान जाएंगे तो वो सुकून से नहीं बैठेंगे। कनान बार बार दरवाजा बजा रहा होगा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। और दूसरी तरफ हम फैसल को देखेंगे जो सोच रहा होगा कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं जरूर होता है। फैसल अभी उकरत के बारे में सोच ही रहा होगा कि वहाँ शाकिर आ जाएगा, जिस पर वो कहेगा कि मुझे अपने पैसे दे दो। तो फैसल कहेगा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, अभी तुम यहाँ से जा सकते। शाकिर कहेगा मैं अपने पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फैसल उठकर उसे धमकी देने लग जाएगा और फिर मजबूरन शाकिर को वहाँ से जाना पड़ता है। और काफी देर दरवाजा बजाने के बाद कनान को यही लगता है कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं है और फिर कनान वहाँ से चला जाएगा। फिर सलीम ज़ैनब को बताएगा कि भाई यहाँ से चले गए हैं और सलीम ये भी कहेगा कि हम सच को कब तक छुपाते रहेंगे, सच तो एक दिन सामने आना ही आना है। ज़ैनब कहेगी हमने आपा से वादा किया था कि हम एलिफ के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और सलीम याद रखो कि अगर कनान भाई को एलिफ का पता चल गया तो वो मेलिक को एलिफ कभी नहीं देंगे। शाकिर वहाँ से जा रहा होगा और शाकिर की नजर कनान पर पड़ेगी और वो सोचा होगा कि ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है। और फिर शाकिर को अचानक से याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जो मुझसे कुछ दिन पहले नंबर के बारे में पूछने के लिए आया था। और फिर शाकिर कनान के पास जाएगा और उसे कहेगा कि आप कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर आए थे किसी नंबर के बारे में मालूमात करवाने के लिए। शाकिर बताएगा कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। मेरा मोबाइल चोरी नहीं हुआ था बल्कि मैं फैसल की बातों में आ गया था और फैसल ने ही मेरे नंबर से कॉल की थी आपको। कनान ये सुनकर हैरान हो जाएगा और पूछेगा कि फैसल अब मुझे कहाँ मिलेगा। और फिर शाकिर बताएगा कि वो तुम्हें वर्कशॉप पर मिलेगा। फिर कनान वहाँ से चला जाएगा। अब शाकिर कहेगा अब तुम्हें पता चलेगा तुमने मुझसे कैसे भगा लिया। और अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि आरजू टूचे को सिंगिंग सिखाना चाह रही होगी और आलिया कहेगी कि आरजू ये सारे ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाते हैं, जिस पर आरजू कहेगी कि अम्मी आपको टूचे पर फख्र होगा जब वो अपना पहला गाना गाएगी। आलिया कहेगी यकीनन मुझे फख्र होगा। तो आरजू कहेगी मैं गारंटी देती हूँ टूचे की, ये टूचे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। टूचे की टीचर अभी किसी लम्हे यहाँ पहुँचती होगी। टूचे जितनी ही जल्दी ये सब कुछ सीख लेगी छोटी उम्र में उतना ही टूचे के लिए अच्छा होगा। बस ये सारी बातें सुन रही होगी और उसे आरजू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और वो कह रही होगी कि आरजू ने कभी मौसीकी सुनी ही नहीं, ना उसे कुछ आता है, ये तो सिर्फ चीखना और चिल्लाना ही जानती है। फिर किरास एलिफ से पूछेगी कि एलिफ तुम्हें मेरी आवाज कैसी लगती है। तो एलिफ बताएगी कि किरास आंटी आपकी आवाज तो बहुत ही प्यारी है। किरास खुद से कह रही होगी कि मुझे बच्चों से राय लेनी चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे सच्चे होते हैं हमेशा। किरास सोच रही होगी कि यकीनन आरजू मुझसे जल गई है क्योंकि जो कल मैंने गाना गाया था उसे से ही आरजू जलकर राख। हम देखेंगे कि किरास दोबारा फिर से गाना शुरू कर देती है और एलिफ बड़ा एंजॉय कर रही होगी। किरास का गाना सुनने के बाद एलिफ तालियां बजाने लग जाती है और किरास उसका शुक्रिया अदा करेगी। और दूसरे सीन में देखने वाले हैं कि उकरत बहुत ज्यादा परेशान बैठा होगा और मुराद आकर बैठ जाएगा पास और कहेगा कि उकरत भैया परेशान ना हो। उकरत कहेगा अच्छे वक्त में सब लोग घेरा डाल देते हैं और जब बुरा वक्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। मुराद कहेगा भाई इस तरह कह के मेरा दिल न तोड़े आप, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं आपकी जरूर मदद करता। ये सुनकर उकरत कहेगा मुराद मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा लेकिन फैसल कोई और कहानी है, मुझे फैसल से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, फैसल ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुराद कहेगा उकरत भाई हमें सोचना चाहिए, शायद हम कोई हल निकाल ले इस बारे में। उकरत भी हाँ में सर हिला देगा। मुराद कहेगा चलो हम कॉफी शॉप पर चलते हैं, मैं आपको चाय पिलाता हूँ और फिर इसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों वहाँ से उठकर चले जाएंगे। फैसल अपनी वर्कशॉप पर बैठा होगा कि एक वर्कर आ जाएगा तो वो फैसल से पैसे मांगने लग जाएगा। फैसल कहेगा तुम्हारा हफ्ता पूरे होने पर ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो आदमी कहेगा कि मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं काम करते हुए, आपने मुझे अभी अदायगी नहीं दी। फैसल उसे भी धमकाता है और कहेगा चले जाओ यहाँ से, तुम्हें अदायगी मिल जाएगी। ये सुनकर वो वर्कर वहाँ से चला जाएगा। फैसल कहेगा आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले उकरत फिर शाकिर और अब ये बंदा मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया है। इतने में हम देखेंगे कि फैसल के पास कनान आ जाएगा। फैसल भी कनान को देखकर परेशान हो जाएगा और कनान आकर पूछेगा कि तुम ही फैसल हो ना। फैसल कहेगा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कनान कहेगा तुम ही थे ना जो मुझे फोन करके मुझे धमकियां दे रहे थे, बताओ मुझे आयशा को तुमने क्यों मारा, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुमने मेरा सारा कारोबार तबाह करके रख दिया, तुम मुझे धमकियां देते रहे कॉल पर। फैसल कहेगा तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें कोई धमकी नहीं दी, ना मैं तुम्हें जानता हूँ। कनान कहेगा झूठ मत बोलो, तुमने एक मेरा कारोबार तबाह किया, दूसरा तुमने आयशा को मार दिया, बताओ आयशा को क्यों मारा, तुम किसके लिए काम करते हो। और कनान फैसल को बहुत ज्यादा मारा होगा और मारते हुए